तो आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स एंड देयर नॉमेनक्लेचर। अल्केन्स क्या है? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contain कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, where n is number of carbons। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर n एक के बराबर हो, एक कार्बन हो, तो जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा। यानी अगर कार्बन 3 हो तो 3 का डबल क्या है? 6। 6 जमा 2 8। यानी अगर कार्बन 3 हो तो हाइड्रोजन 8 होंगे। अगर कार्बन 5 हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 5 का डबल 10 जमा 2 12। तो if n is equal to 1, the formula of alkane will be CH4 और इसका नाम होता है मीथेन। If n is equal to 2, we will have 2 carbons and 6 hydrogen, क्योंकि 2 का डबल क्या है? 4 जमा 2 6 और इसका नाम होता है ईथेन। इसी तरह अगर 3 कार्बन हो तो C3H8 और नाम होता है प्रोपेन। 4 कार्बन हो तो C4H10 होगा ब्यूटेन। 5 कार्बन हो तो C5H12 होगा पेंटेन। तो ये आपने 10 तक कम से कम 10 तक आपने याद रखना है। इसी तरह 6 कार्बन हो तो C6 और हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 का डबल 12 जमा 2 14 हेक्सेन। N7 के बराबर हो तो C7H18 होगा 16 सॉरी, और इसका नाम होता है हेप्ट 7 को कहते हैं हेप्टेन। इसी तरह अगर 8 कार्बन हो तो हाइड्रोजन होंगे 8 ज़रब 2 16 प्लस 2 18, तो यानी ऑक्टेन। इसी तरह 9 कार्बन हो तो C9 होगा और H20 नो नैन। और 10 कार्बन हो 10 हो तो C10 और H होगा 22 डीकेएन इसका नाम होता है। ये तो आपने 10 तक याद रखना है। अब अगर हम इसमें से किसी एक को उठाकर उसका स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पर पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें 5 कार्बन होते हैं और क्योंकि अल्केन है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। तो अल्केन आप पेंटेन अगर आप ड्रा करना, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करना चाहते हैं तो पहले आप 5 कार्बन ड्रा करें कनेक्टेड टुगेदर थ्रू सिंगल बॉन्ड्स 1 2 3 4 5। अब बात यह है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी आप कार्बन देखे तो इसकी वैलेंसी यानी वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1, तो मजीद 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए। इसी तरह इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, 1 2, तो मजीद 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह ये भी, इसी तरह इस कार्बन के 1 2 3 और 4 बॉन्ड्स। इस कार्बन के भी 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड्स। तो इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आप कंसिडर करें CH3, ये आपका हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को आप इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि CH3 लिख के फिर गिन ले
CH2 कितने हैं? 1 2 3, यानी आपके पास 1 2 3 CH2 है। तो CH2 कितने हैं? 3, और उसके बाद है CH3। तो मुख्तलिफ शक्लों में आप किसी एक पेंटेन को लिख सकते हैं, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि शॉर्ट हैंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि आप इसको 1 2 3 4 5 इस तरह भी आप लिख सकते हैं। यानी जहां पर टर्मिनल है, तो यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं पर आप इस तरह का कोई चीज देखें तो ये M नहीं है, बल्कि ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है। जहां पर टर्मिनल है वहां पर CH3 होता है, और जहां पर आपको कार्नर नजर आता है वहां पर CH2 होता है। तो ये सिंपली यानी इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं होता, तरह आपको कुछ चीज नजर आए तो ये क्या है? इन पेंटेन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं और एक नया चीज आपको सिखाते हैं, और वो है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, या अल्काइल रेडिकल क्या होता है? अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल क्या होता है? तो जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाए, when one hydrogen is removed, when one hydrogen is removed from alkane, then it is called alkyl, ठीक है। और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से, कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मिसाल के तौर पर CH4 हमारे पास एक अल्केन है, पहला अल्केन सबसे छोटा एक कार्बन वाला अल्केन है। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को माइनस करें तो CH3 रह जाता है। तो ये मीथाइल ग्रुप है, ठीक है। यानी मीथेन से बन जाता है मीथाइल। सिमिलरली अगर हम ईथेन को ले लें C2H6, और इसका एक हाइड्रोजन हम रिमूव करें तो C2H5 जो बन जाता है, तो ये ईथेन से इथाइल बन जाता है, ईथेन से बन जाता है इथाइल। यानी नाम इसका हम कैसे रखते हैं? अल्केन के नाम का जो आखिरी ए इन ई है उसको हटाकर उसकी जगह हम YL पुट करते हैं, तो बन जाता है अल्काइल। नाम कैसे बन जाता है देखें, अल और ये YL। तो मीथेन से मीथाइल बनेगा, ईथेन से इथाइल बनेगा, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल वगैरह वगैरह, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रोपेन से बनाना चाहते हैं कोई प्रोपाइल, यानी ये CH3 CH2 और CH3 है, और इससे हम प्रोपाइल बनाना चाहते हैं, तो अगर हम यहां से हाइड्रोजन रिमूव करें या यहां से, तो एक ही बात है। मिसाल के तौर पर हमने यहां से हाइड्रोजन को हटाया तो रह गया CH3 CH2, और यहां पर रहा CH2, तो इसको कहते हैं प्रोपाइल। लेकिन अगर हम इस प्रोपाइल के यहां से हाइड्रोजन हटाए, देखिए ना CH3 CH CH3, और
CH2। प्रोपाइल का हम यहां से हाइड्रोजन निकाले तो फिर CH3 CH3 जो बन जाता है चीज, तो ये भी प्रोपाइल है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इस प्रोपाइल को नॉर्मल प्रोपाइल N से रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्रोपाइल को फिर कहते हैं आइसो प्रोपाइल। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। मजीद अगर हम एग्जांपल्स ले लें, ये तो आप नोट कर ले अपने साथ, और अब नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर में दो तरह के सिस्टम्स हैं। नोमेनक्लेचर, एक है कॉमन सिस्टम और दूसरा है IUPAC सिस्टम। आईयूपैक सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक इंटरनेशनल यूनियन है जो रूल्स वज़ा करता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप नाम कैसे देंगे। तो कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, तो इसमें दो सिस्टम्स है, एक है कॉमन सिस्टम और दूसरा है आईयूपैक सिस्टम, IUPAC वाला सिस्टम। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर आईयूपैक सिस्टम वाले क्वेश्चंस आते हैं, और कॉमन सिस्टम में मैं सिर्फ आपको दो तीन चीजें सिखाता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, कि इसमें जो प्रीफिक्सेस यूज होती है अक्सर स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं। प्रीफिक्सेस यूज्ड इन कॉमन सिस्टम, तो उसको थोड़ा सा मैं समझाऊं तो इसके बाद हमारा फोकस होगा आईयूपैक सिस्टम, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इसमें तीन तरह की प्रीफिक्सेस यूज होती है। एक होता है एन, दूसरा होता है आइसो, तीसरा होता है न्यू। ठीक है, तो इन इज फॉर नॉर्मल, इन इज फॉर नॉर्मल। जब किसी अल्केन में कोई ब्रांच ना हो तो हम उसके लिए नॉर्मल का प्रीफिक्स यूज करते हैं, यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड अल्केन्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई अल्केन है CH3 CH2 CH2 और CH3, या एक कार्बन को और बढ़ाएं CH3 CH2, ये एक अल्केन है। तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन या इन पेंटेन। इसी तरह आइसो का प्रीफिक्स उस सूरत में यूज होता है जब हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप हो, एक मिथाइल ग्रुप हो, वन मिथाइल ग्रुप एट सेकंड लास्ट कार्बन। किस कार्बन पर? सेकंड लास्ट कार्बन पर जब एक CH3 लगा हुआ हो तो उस सूरत में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं इन आइसो का। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3, यानी ये जो 5 कार्बन थे इसको मैं अब इस तरह अरेंज करता हूं कि यहां सेकंड लास्ट कार्बन, दिस इज सेकंड लास्ट, दिस इज लास्ट कार्बन, दिस इज लास्ट कार्बन एंड दिस इज सेकंड लास्ट कार्बन। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर
एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसो, लेकिन कार्बन आपने तमाम के तमाम गिनने हैं 1 2 3 4 5 आइसो पेंटेन। अच्छा, न्यू का प्रीफिक्स हम उस सूरत में यूज करते हैं न्यू का जब हमारे पास 2 CH3 ग्रुप्स हो एट सेकंड लास्ट कार्बन। फॉर एग्जांपल अब मैं इस 5 कार्बन्स को इस तरह अरेंज करूं CH3 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 और CH3, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें ये देखे लास्ट कार्बन है, अगर ये आप चेन कंसिडर करें, अगर इसको आप चेन कंसिडर करें तो चेन का लास्ट कार्बन ये है और उसको भी आप लास्ट कार्बन बोल सकते हैं। इस जानिब से वो लास्ट है और उस तरफ से ये वाले लास्ट है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है। दिस इज सेकंड लास्ट कार्बन, दिस कार्बन इज सेकंड लास्ट कार्बन। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर अब देखिए 2 CH3 ग्रुप्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो इस सूरत में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं न्यू का, न्यू पेंटेन। लेकिन ये याद रहे कि आइसो और न्यू प्रीफिक्सेस जब हम यूज करेंगे तो तमाम के तमाम कार्बन आपने गिनने हैं। यानी आप मुझे ये आप बताएं कि CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3, इसका नाम क्या होगा? कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या होगा? तो तमाम ये देखिए सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल है, तमाम कार्बन गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 आइसो हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7 तमाम गिनने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 C CH2 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 और CH3 CH3 CH3। तो सेकंड लास्ट कार्बन पर आप देख रहे हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, तो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे न्यू वाला और गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यू ऑक्टेन, नाम हो गया न्यू ऑक्टेन का। तो दिस इज हाउ वी यूज आइसो एंड न्यू प्रीफिक्सेस। अब हम बढ़ते हैं आयोपेक नोमेनक्लेचर की तरफ। उसके लिए रूल्स है, रूल्स को आपने सीखना तो है लेकिन उसका एप्लीकेशन आपने सीखना है, क्योंकि पेपर में जब भी सवाल आता है तो सवाल ये नहीं आता कि आप रूल्स लिखिए, ठीक है, सवाल ये नहीं आता कि आप रूल्स मुझे लिख के दे दे, बल्कि आपको स्ट्रक्चर दिए गए होंगे, आपने उसके आयोपेक नाम लिखने हैं। यानी रूल्स नहीं सीखने बल्कि रूल्स का आपने एप्लीकेशन सीखना है। तो मैं आपको उसका एप्लीकेशन सिखाता हूँ। रूल्स तो बुक्स में आप देख सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, उसको अप्लाई करने की के तरीके को आपने सीखना है। तो देखिए आयोपेक नेमिंग ऑफ अल्केन्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है CH3 CH2 और CH3, तो इसका नाम तो हो गया प्रोपेन। दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन अगर कहीं पे ब्रांच आ जाए, मिसाल के तौर पर इस सेकंड कार्बन पर यहां पर ब्रांच आ जाए, तो फिर उस आयोपेक वाले सिस्टम में तो इसका नाम हो गया आइसो, क्योंकि एक मिथाइल है, आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटेन। लेकिन इसका ये आयोपेक नेम है, देखिए ये सॉरी कॉमन नेम। आयोपेक नेम इसका क्या होगा? तो आयोपेक के लिए रूल ये है कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करें कि सबसे लंबा चेन कौन सा है,
तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3, ये भी 3 कार्बन चेन है, दिस वन इज आल्सो 3 कार्बन चेन। तो चले हम इसको लेते हैं। अच्छा, यानी सबसे पहला रूल ये है कि select the longest carbon chain। अच्छा, वो तो हमने सेलेक्ट किया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जितने आपके लॉन्ग चेन में कार्बन है उनको आप नंबर अलॉट करें। नंबरिंग कहां से शुरू करें? नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड which is closer to the branch या substituent। यानी जो ये तो लॉन्ग चेन हो गया, पेरेंट चेन, फादर चेन, और ये जो है ये ब्रांच है। ये क्या था? ये पेरेंट चेन था। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। नंबरिंग कहां से शुरू करें? तो जिस तरफ ब्रांच ज्यादा करीब हो। तो अब जब हम ब्रांच को देख रहे तो दोनों तरफ क्लोजर है, तो फिर आपकी मर्जी जिस तरफ से आप शुरू करना चाहते हैं। लेकिन चले हम दाएं तरफ से शुरू करें। 1 2 3, ये तो हो गया। अब पहले आपने ब्रांच का नाम लिखना है। अब हम नाम लिखने जा रहे हैं। पहले आपने ब्रांच का नाम क्या है? मीथाइल। ब्रांच का नाम क्या है? दिस इज मीथाइल। और ये किस पोजीशन पे है? 2 मीथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखें। मिसाल के तौर पर ये है CH3 CH CH2 और CH3, और यहां पर कोई CH3 है। अब ये ब्रांच ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, इसमें कोई मसला नहीं। तो लॉन्ग चेन आपका कौन सा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो भी आप 4 वाला ले लें, मिसाल के तौर पर हमने ये ले लिया, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग कहां से शुरू करें? जिस तरफ ब्रांच ज्यादा क्लोजर हो, ब्रांच इस एंड के क्लोज है, ठीक है, तो नंबरिंग यहां से शुरू करें। दिस इज और कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 3 एंड दिस इज और कार्बन नंबर 4। ब्रांच का नाम क्या है? मीथाइल। और किस पोजीशन पे है? 2 पे। तो 2 मीथाइल ब्यूटेन, 2 मीथाइल ब्यूटेन। अच्छा, ये जो डिजिट और वर्ड के दरमियान आपने हाइपेन पुट करना है, डैश, और अगर 2 डिजिट्स आ जाए तो दोनों के दरमियान आपने कामा पुट करना है। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल आप देखिए, CH3 CH CH CH2 CH3। यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है। तो लॉन्ग चेन तो जाहिर है सबसे लंबा चेन आप सेलेक्ट करें। ये आपका लंबा चेन हो गया, 2 ब्रांचेस हो गई, दोनों मीथाइल है। नंबरिंग कहां से शुरू करें? जिस एंड की तरफ ब्रांच क्लोजर हो। तो अगर हम इस तरफ से जाए तो दूसरी कार्बन के ऊपर ब्रांच है, इस जानिब से आए तो तीसरी कार्बन के ऊपर ब्रांच आ रहा है, तो हमने इस जानिब से जाना है। 1 2 3 4 एंड दिस इज आवर कार्बन नंबर 5। कितने ब्रांचेस हैं? 2, और दोनों मिथाइल है। एक पोजीशन 2 पे है, दूसरा 3 पे है, तो हम लिखते हैं 2 3। इन 2 डिजिट्स है तो दोनों के दरमियान कामा पुट करें, 2 कामा 3। कितने? 2 मिथाइल है, तो डाई, डाई इज फॉर 2 मिथाइल, डाई मिथाइल और पेंटेन। मजीद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये देखिए, ये है CH3
CH CH CH2 CH2 और CH3। चले इधर हमने CH3 पुट किया और इधर हमने CH2 CH3 पुट किया। तो लॉन्ग चेन अब कौन सा सेलेक्ट करें? अब देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मसला पैदा हो गया कि दो लॉन्ग चेन है, एक ये वाला जो स्ट्रेट आ रहा है, दूसरा ये वाला। तो अब आपने किस लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है? तो याद रहे कि दैट लॉन्ग चेन इज सेलेक्टेड विच हैज मोर ब्रांचेस। इसको एक अलग रूल का रूल नंबर 3 कि लॉन्ग चेन आपने वो वाला सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस हो। क्या? यानी ये अगर मैं ब्रांच ले लूं, ये वाला, तो ब्रांच रह गया एक। अच्छा, अगर मैं इसके बजाय ये देखिए, अगर मैं इसके बजाय ये वाला लॉन्ग चेन ले लूं, तो अब मेरे जो है ब्रांचेस हो गए 2। तो जिसमें ज्यादा ब्रांचेस हो वो मेरा लॉन्ग चेन होगा। तो लॉन्ग चेन ये। अब नंबरिंग कहां से शुरू करें? यहां से या यहां से? ठीक है, जाहिर है यहां से, क्योंकि ब्रांच इस जानिब क्लोजर है। तो 1, दिस इज आवर कार्बन नंबर 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6। पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ब्रांच है और पोजीशन नंबर 3 पे इथाइल ब्रांच है। तो सबसे पहले मैंने किस ब्रांच को लिखना है? जो अल्फाबेटिकली आगे हो। देखिए इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेटिकली ई आगे है। तो आपने लिखना है 3 इथाइल, 3 इथाइल और 2 मिथाइल और हेक्सेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। कुछ माइनर रूल्स है, उसमें एक ये है कि आयोपेक नेम इज वन वर्ड नेम। ये भी आप जहन में रखिए कि आयोपेक जो नाम है दिस इज वन, यानी ये सारा एक ही लफ्ज है, इसमें कोई स्पेस नहीं होता। वन वर्ड नेम, नो स्पेस एंड नो कैपिटल। आयोपेक नेम में कोई कैपिटल लेटर नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता, सारा एक ही, जिस तरह की ईमेल एड्रेस होता है, बिल्कुल ईमेल एड्रेस की तरह। तो ये और चंद और एग्जांपल, अगर साइक्लिक अल्केन हो मिसाल के तौर पर, देखिए ये एक अल्केन है साइक्लिक, तो प्रोपेन 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन, लेकिन चूंकि साइक्लिक है तो आपने प्रीफिक्स पुट करना होता है साइक्लो का, साइक्लोप्रोपेन। इधर स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो मैंने लिखा, लेकिन ये एक लफ्ज है साइक्लोप्रोपेन। इसको आप शॉर्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्क्वायर सा चीज नजर आ जाए तो ये साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला अल्केन। इसी तरह ये साइक्लो पेंटेन है, ठीक है। ये जो है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। अच्छा, एक अगर साइक्लो केस में मिसाल के तौर पर ये क्या है,
साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अच्छा, अगर इस साइक्लोहेक्सेन के साथ कहीं पर CH3 अटैच हो तो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। अच्छा, अगर CH3 ग्रुप 2 हो, एक यहां पर दूसरा यहां पर, तो अब नाम क्या है? अब आपने नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करना है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। तो आप यहां से भी स्टार्ट ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। चले हम इधर से स्टार्ट लेते हैं। दिस इज आवर कार्बन नंबर 1। तो अब 2 कार्बन ये है या ये, तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट को आपने लोवेस्ट नंबर अलॉट करना है। तो अगर आप इस तरह से आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको नंबर मिल रहा है 5, और अगर देखिए 5 मिल रहा है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, अब देखें कि 2 3 4 5 6, अब इसको नंबर कौन सा मिल रहा है? 3। तो जो लोवेस्ट नंबर मिल रहा है वो ठीक है, जो हाईएस्ट मिल रहा है वो गलत नंबरिंग है। तो ये नंबरिंग जो है इस की रूह से इसका नाम होगा 1 3 1, 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि बाज लोग इस तरह एक कंपाउंड लिखते हैं स्ट्रक्चर, जब मैं स्टूडेंट को खुद से कोई स्ट्रक्चर बनाए और उसको नाम दे दे तो वो इस तरह करते हैं, और इसका नाम लिखते हैं 1 मिथाइल ब्यूटेन, जबकि ये गलत है। 1 मिथाइल ब्यूटेन ये गलत है। क्यों? क्योंकि पोजीशन नंबर 1 पे ब्रांच नहीं आ सकता। ये याद रहे कि देयर कैन नॉट बी एनी मिथाइल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह पोजीशन नंबर 2 पे इथाइल नहीं हो सकता, पोजीशन नंबर 3 पे प्रोपाइल नहीं हो सकता। तो इसका नाम 1 मिथाइल ब्यूटेन नहीं है, बल्कि ये सारा एक ही चेन है। इसको आप स्ट्रेट करके लिख सकते हैं। ये देखें, ये देखें CH3 CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH2, और इस CH3 को आप इधर ले, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। दिस इज एन पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन ही है, कोई ब्रांच इसमें नहीं। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स मैंने पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के का कोर्स देखा, उसमें कुछ एग्जांपल्स है, चलिए उसको भी मैं आपको दिखाता हूं, उसके स्लाइड्स दिखाता हूं। तो देखिए, ये वो मैंने वो पैरामेडिकल वाला कोर्स देखा उसके स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे। इसमें भी कुछ ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है। देखिए, इसमें आगे हम जाते हैं, ये डायरेक्ट हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि इसका नाम हम कैसे दे दें। तो अब देखिए, पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है इस चेन में। अच्छा, इस कार्बन चेन में गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से तो 8 लंबा है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 वाला है, लेकिन इसको हम क्यों कंसिडर नहीं करते? क्योंकि इसमें ब्रांचेस 1 2 3 आते हैं, जबकि यहाँ पर हम जब हम जाते हैं तो 1 2, अच्छा दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वाले लॉन्ग चेन को कंसिडर करते हैं कि दिस इज आवर लॉन्ग कार्बन चेन, ये वाला। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? जहां पर ब्रांच क्लोजर हो। तो इस एंड से जब हम जाते हैं 1 2 3 4 पोजीशन पे ब्रांच है,
बहुत बड़ा ब्रांच है, ठीक है। और जब हम इस तरफ से जाते हैं तो 1 2 3 और 4, तो 4 पोजीशन पर यहां पर भी ब्रांच है, लेकिन यहां पर आप देखें 4 पोजीशन पर दो ब्रांचेस है। एक ऊपर वाला इथाइल, दिस ब्रांच इज इथाइल, और एक नीचे वाला ये वाला, दिस इज मिथाइल। तो किस एंड को हम सेलेक्ट करते हैं? इस वाले को। क्यों? क्योंकि इस जानिब से जब हम जाते हैं तो 4 नंबर पर दो ब्रांचेस है, उस तरफ से जब हम जाते हैं तो 4 नंबर पर एक ब्रांच है, और तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो 4 पोजीशन पे इथाइल है, 4 पोजीशन पे मिथाइल भी है, जबकि 5 पोजीशन पे प्रोपाइल है। अब अल्फाबेटिकली देखें, इथाइल आगे है, उसके बाद एम आता है, ए बी सी जब आप पढ़ते हैं, और उसके बाद पी अल्फाबेटिकली सबसे पीछे है। तो 4 पोजीशन पे इथाइल है तो हम लिखते हैं 4 इथाइल। 4 पोजीशन ही पर मिथाइल भी है तो हम लिखते हैं 4 मिथाइल। 5 पोजीशन पर प्रोपाइल है तो हम लिखते हैं 5 प्रोपाइल। और लॉन्ग चेन में आपके 8 कार्बन हैं तो ऑक्टेन लिखते हैं, आखिर में क्या लिखते हैं? ऑक्टेन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है इसमें ये वाला, देखिए अब इसको, अब इसको देखिए, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वाला जो चेन है वो लंबा चेन है, ये वाला जो चेन है, ये जो चेन है, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। अब रह गई दो ब्रांचेस, एक ये वाला मिथाइल, एक ये वाला इथाइल। नंबरिंग कहां से शुरू करे? जाहिर है जिस एंड से की तरफ ब्रांच क्लोजर हो। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 पोजीशन पे मिथाइल है तो हम लिखते हैं और 4 पोजीशन पे इथाइल है, लेकिन इथाइल अल्फाबेटिकली आगे है मिथाइल से, तो हम पहले इथाइल लिखते हैं। 4 पोजीशन पे क्या लिखते हैं? 4 इथाइल 3 मिथाइल, इसका नाम है 4 इथाइल, और 3 पोजीशन पे मिथाइल, 3 मिथाइल और हेप्टेन। तो ये इसका हो गया आयोपेक नेम। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, ये पैरामेडिकल वालों को बहुत पेचीदा स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अच्छा, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें और फिर ब्रांचेस को देखें। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सबसे लंबा चेन है। रह गई ब्रांचेस, तो ब्रांच एक ये है, इसका नाम है इथाइल, 2 कार्बन वाला ब्रांच है। एक ये ब्रांच है जिसका नाम है प्रोपाइल, और एक ये वाला ब्रांच है जिसका नाम है मिथाइल, और एक ये वाला ब्रांच रह गया, क्योंकि आपका चेन ये है। तो चेन के अलावा जो चीजें रह जाती है वो ब्रांचेस होती हैं, तो ये भी इथाइल है। और ये वाला जो, अच्छा, तो दो आपके इथाइल ब्रांचेस है, एक प्रोपाइल ब्रांच है, एक मिथाइल ब्रांच है। तो सबसे पहले अपने किस को लिखना है? इथाइल को। वेरी गुड, इथाइल को पहले लिखना है। इथाइल एक 3 नंबर कार्बन पे है और दूसरा 4 पे है, तो आपने लिखना है 3 4 डाई इथाइल, यानी 2 इथाइल है, डाई मीन 2। और उसके बाद आपने मिथाइल लिखना है 3 मिथाइल, और उसके बाद आपने 4 प्रोपाइल लिखना है, और उसके बाद आपने लॉन्ग चेन का नाम लिखना है हेप्टेन। तो ये अगर आपको नजर आ रहा हो
इसमें कोई स्पेस, कोई कैपिटल लेटर नहीं होता। ये एक इजी सा एग्जांपल दिया है, इसको देखे। लॉन्ग चेन का सेलेक्ट करें, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। ब्रांचेस कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3, तीनों मिथाइल है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? उस एंड से एक, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है, इस एंड से एक, दूसरी पोजीशन पे 2 मिथाइल है। तो जहां पर ज्यादा ब्रांचेस हो फिर उसको हम प्रेफर करते हैं। तो 2 पर 2 है और 3 पर 1 मिथाइल है, तो 2 को हम 2 मरतबा लिखते हैं और 3 को 1 मरतबा। 2 2 3, कितने मिथाइल है? 3, तो हम लिखते हैं ट्राई मिथाइल। ट्राई के माने 3 और ब्यूटेन। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब आप मेरे ख्याल में इसको कर सकेंगे, खुद इसको ट्राई करें और देखिए इसी तरह अगर कोई मुश्किल इसमें हो तो। अच्छा, अब इस वाले को देखें। इन्होंने जो नाम लिखा है ये मैंने नहीं लिखा, आपके कोर्स में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नाम गलत है। ठीक है, क्योंकि इसने लॉन्ग चेन इस वाले को कंसिडर किया है। इसमें 8 कार्बन है, इसके बाद एक ब्रांच रह जाता है। ये सारे का सारा एक बॉन्ड के थ्रू जो अटैच, सारा कुछ एक ब्रांच कंसिडर होगा। लेकिन मेरे ख्याल में लॉन्ग चेन ये होना चाहिए। देखिए लॉन्ग चेन ये होना चाहिए, ये वाला, ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी 8 कार्बन है। और अगर हम इसको लॉन्ग चेन कंसिडर करें तो फिर ब्रांचेस 2 निकलते हैं, एक इधर CH3 निकलता है और एक इधर प्रोपाइल ब्रांच निकलता है। 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ब्रांच निकलता है। ठीक है, नंबरिंग कहां से शुरू करें? इस एंड से, क्योंकि ये ब्रांच के क्लोजर है। तो नंबरिंग देखिए, कार्बन नंबर 1 2 3, दिस इज योर कार्बन नंबर 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए इसका नाम हम कैसे, कार्बन नंबर 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, M से शुरू होता है, जबकि कार्बन नंबर 4 पे प्रोपाइल जो कि P से शुरू होता है। तो पहले हम मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली आगे है, तो 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। तो in my view this is the correct name and that name seems to be incorrect, ये गलत है। ठीक है, इसको आप सीधे साधे अंदाज में इस तरह लिख सकते हैं कि इधर से शुरू करें। CH3 टर्मिनल पे क्या होता है? CH3, उसके बाद CH2, जहां कार्नर हो वहां क्या? CH2, जहां पर 3 लाइन्स हो वहां पर CH के साथ अटैच है टर्मिनल पे CH3, CH यहां पर भी CH है, CH यहां पर प्रोपाइल अटैच है, देखिए 3 कार्बन वाला। उसके बाद है CH2, उसके बाद है CH2, उसके बाद अगला CH2 और आखिर में है CH3। तो अब आप इसको नाम अगर देंगे, लॉन्ग चेन अगर इसको कंसिडर करें तो यही नाम निकलेगा। 3 पोजीशन पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 पोजीशन पे मिथाइल तो 3 मिथाइल, 4 पोजीशन पे प्रोपाइल तो 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। अच्छा, इसका मुझे नाम बताए। ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर असल में टर्मिनल पे होता है CH3, फिर CH2, फिर CH, यहां पर भी CH, यहां पर भी CH, यहां पर CH3, टर्मिनल पे CH3 CH3 और CH3। तो इसमें कितने कार्बन हो गए लॉन्ग चेन में? 1 2 3 4 5 6। और नंबरिंग किस एंड से शुरू करें? इस एंड से, क्योंकि यहां पर से जब हम आएंगे तो दूसरी कार्बन पर ब्रांच अपीयर है, तीसरी पर भी ब्रांच है, चौथे पर 5 है, तो इसमें 3 ब्रांचेस हैं, 2 पर, 3 पर और 4 पर। तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ये T स्मॉल लिखना है, इसमें कोई कैपिटल नहीं, ट्राई मिथाइल
हेक्सेन। एक मैं आपको एग्जांपल लिख के देता हूं, आप मुझे इसका नाम कमेंट में फिर मुझे बताएं कि इसका नाम क्या है। अच्छा, इसका नाम अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।